हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो हमने अपनी जो साइकोलॉजी की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, उसका ये नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको करवाने जा रही हूँ। उससे पहले हमने काफ़ी सारे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी अपलोड करे हुए हैं। और आपकी साइकोलॉजी के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे आपकी थ्योरीज़ हो, पियाजे की थ्योरी, थॉरनडाई की थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, एरिक एरिक्सन की थ्योरी, सिगमंड फ्रॉइड, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, मेमोरी क्या है, बहुत सारे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैसे पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करती है, ये सारे टॉपिक मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो क्वेश्चन के साथ साथ में एक्चुअल में चीज़ें क्या है, मतलब क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है जैसा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हो, ऐसा है कि आपको प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, बट अभी थोड़ा सा जो एक्सटेंड है वो चेंज होना स्टार्ट हुआ है, तो न्यू क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो न्यू क्वेश्चंस को आप तभी अप्रोच कर पाओगे अगर आपका थ्योरी नॉलेज है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में विज़िट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हो जो भी थ्योरी लेक्चर्स डाले हैं मैंने अपने साइकोलॉजी के। ठीक है, नोट्स के साथ डाले हुए हैं, बिल्कुल ब्रीफ नोट्स डाले हुए हैं, ताकि जहाँ से क्वेश्चंस बने सिर्फ वही वही हम देखें। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगो सेंट्रिक, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है। तो जो जीन पियाजे की थ्योरी है ना, आपकी जो जीन पियाजे की थ्योरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। ठीक है, जीन पियाजे की, तो इसमें क्या है, 4 स्टेजेस है। कैसे हमने लर्न करा है उसको, SPCF करके, सेंसरी मोटर जिसको संवेदी बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक स्टेज। ठीक है, तो अवस्था जो अलग अलग एज के अकॉर्डिंग है, इनके बीच में टर्म्स आती हैं। ठीक है, वो टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। असिमिलेशन, अकोमोडेशन, समायोजन, ठीक है, सिमुलेशन जो होती है हमारे पास, इक्विलिब्रिएशन जो होती है, ये जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड है। यहीं से सारे क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं। तो वो छोटी छोटी टर्म्स कौन सी, अगर आप जानना चाहते हो तो इसीलिए आप चैनल पे विजिट करके जीन पियाजे की थ्योरी, फर्स्ट ही मैंने इसी के ऊपर थ्योरी डाली है, वो देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईगोसेंट्रिक ये जो वर्ड बोला है, इसका मतलब क्या है। ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रित, बच्चा ये समझता है कि सारी दुनिया जो है उसके इर्द गिर्द घूमती है, और वो क्या है, एक सेंटर। तो चाइल्ड इज़ द सेंटर ऑफ ए वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवाइज अराउंड हिम। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज में होता है, तो ये बच्चे के साथ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में नहीं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि हमारी 2 से हम बोल सकते हैं 5 ईयर्स तक चलती है, 2 to 5 ईयर, अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, 2 to 5 ईयर्स मूर्त संक्रियात्मक स्टेज में ऐसा होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट सेंटर ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज नो। ठीक है, तो इसका मतलब है चाइल्ड इज़ द सेंटर, बालक विश्व का केंद्र, हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है, तो ये बच्चा सोचता है इस स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसी के ऊपर है क्वेश्चन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ ए कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज फ्रॉम द, तो हमने करा था SPCF, तो ये 0 to 2, 2 to 5, ये हमारी जो किशोर अवस्था है, एडोलेसेंस है, उससे पहली वाली है। ठीक है, उससे पहले, तो ये एडोलेसेंस पीरियड है, तो ये तो नहीं होना, उससे पहले वाली ये रही, अबाउट 7 to 11 ईयर, कई बुक्स में 6 to 11 ईयर भी लिखा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हेल्प्स टू स्टडी चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड। ठीक है, वो कौन सा मेथड है, इनमें में से कौन सी विधि जो है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अध्ययन में सहायता करती है, स्पेशल नीड्स जो स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो उनके लिए बेस्ट जो मेथड है वो है केस स्टडी। कौन सा है, केस स्टडी, ये है हमारा इंडिविजुअल मेथड होता है। ठीक है, केस स्टडी। उसके बाद है, हु सेड दैट हेरिडिटी इज एन सम ऑफ सम, हेरिडिटी इज अ सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि इसके लिए आपको ये डेफिनेशन दी है साइंटिस्ट ने, अगर आपने पढ़ी होगी आप टिक कर दोगे, अदरवाइज़ ये मुश्किल है क्वेश्चन को अप्रोच करना। तो ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितने आप न्यू क्वेश्चंस देखोगे वहाँ से ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये BN झा ने दी थी,
किसने दी थी? BN झा ने। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे? राइट आंसर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज़ लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज। ऐसे बच्चे जिनकी जो मेंटल एज है, मानसिक आयु है, वो उनकी कालानुक्रम आयु से कम होती है, वो क्या कहलाते हैं? उनको रिटार्ड चिल्ड्रन बोलते हैं। ठीक है, मंद बुद्धि बालक। ठीक है, मंद बुद्धि बालक। नॉट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज वर्ड इज विच काइंड ऑफ ए लर्निंग डिसेबिलिटी। मतलब निम्न में से शब्दों को पहचान पाना बहुत मुश्किल है बच्चे के लिए, वो किस लर्निंग के अंदर आता है? लर्निंग डिसेबिलिटी। तो वो है डिसलेक्सिया। ठीक है, कौन सी है? डिसलेक्सिया। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में भी हम बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस तो करेंगे, साथ ही में थ्योरी लेक्चर्स भी करेंगे अपने। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएशन इज़, कि जो मूल्यांकन वो कैसा होता है? तो जो हमारी इवेल्युएशन है वो क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्या होती है? क्वालिटेटिव होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द प्रोवर्ब्स ग्रेप्स आर सॉर इज रिलेटेड टू। कहावत अंगूर खट्टे हैं किससे रिलेटेड है? रीग्रेशन से, अग्रेशन से, कॉम्पनसेशन से, या फिर रैशनलाइजेशन से। ठीक है, प्रतिपावन से। क्यों है उससे रिलेटेड? मतलब अंगूर खट्टे हैं, ये एक तरह से कॉन्क्लूजन निकल के आता है, तो रैशनलाइजेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है अधिगम आंकलन है, वो सभी में क्या करती है? अकाउंट, मतलब अपना जो है सभी में, मतलब जो नीचे ऑप्शंस लिखे हैं वो इसमें आते हैं, एक्सेप्ट इसमें कौन सा नहीं आता है? लर्निंग स्टाइल्स आती है, मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट्स आती है, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स आती है, बट नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स नहीं आती है, विद्यार्थियों की आवश्यकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द प्लेस ऑफ ए स्कूल इन सोशलाइजेशन ऑफ ए चाइल्ड इज़, कि जो स्कूल का प्लेस है, स्कूल की जगह है, वो सोशलाइजेशन प्रोसेस में, समाजीकरण जो प्रोसेस है, ये हमने पूरा डिटेल में कर लिया है। तो फादर ऑफ, अगर कोई पूछे हमारे पास सोशलाइजेशन, वो कौन है? वो है हमारे पास एल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, फादर ऑफ सोशलाइजेशन इज़ एल्बर्ट बंडूरा। तो जो स्कूल का प्लेस है वो आफ्टर फैमिली रखा गया है, आफ्टर फैमिली, क्योंकि जो फैमिली है, पेरेंट्स है या मदर है, उसको फर्स्ट टीचर कंसिडर किया जाता है स्टूडेंट का। तो हमारी जो स्कूल है वो आफ्टर द फैमिली आता है। सेकंड प्लेस सेकेंडरी हम बोल सकते हैं एजेंट्स में आता है हमारा सोशलाइजेशन में स्कूल जो है। ठीक है, तो ये क्या है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी एजेंट, प्राइमरी एजेंट। सो ये जानने के लिए आप चैनल में जो थ्योरी लेक्चर की प्लेलिस्ट है वहाँ पे विज़िट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि चिल्ड्रन बीइंग सेंसिटिव टू वेट आर, जो बच्चे मूत्र विसर्जन के प्रति संवेदनशील होते हैं वो डैश है, वो है इजी टू परसेप्शन, अनुभूति में आसान। ठीक है, इजी टू परसेप्शन। नेक्स्ट है इंटेलिजेंसी एंड क्रिएटिविटी आर, बुद्धि और जो सृजनशीलता है हमारे पास, ठीक है, वो कैसे रिलेटेड है? वो है पॉजिटिवली रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड। अगर मतलब इंटेलिजेंस, और कि अगर इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो क्रिएटिविटी और भी ज़्यादा है, नहीं भी है तो भी बच्चे क्रिएटिव होते हैं, बट अगर वो है तो पॉजिटिवली ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ मीन बाय सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक परिवेश से क्या तात्पर्य है? टीचर्स एंड सोसाइटी, टीचर्स एंड सोसाइटी, रिलेटिव फ्रेंड्स एंड नेबर, पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स, या फिर ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस जो ये आपका पेपर है इसमें क्या देखने को मिल रहा है? ज़्यादा काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो सोशलाइजेशन से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कहाँ से देखने को मिल रहे हैं? सोशलाइजेशन से। सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है? मतलब जो बच्चा अपनी सोसाइटी से कैसे सीखता है। तो सोसाइटी में टीचर्स भी आते हैं, रिलेटिव्स भी आते हैं, फ्रेंड्स भी आते हैं, नेबर्स भी, पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर
सारे ही आते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोपाउंड द थ्योरी ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है, त्रुटि एंड मतलब त्रुटि और भूल का जो सिद्धांत है, या बोलते हैं प्रयास और त्रुटि या प्रयास और भूल का जो सिद्धांत है, वो किसने दिया था? वो दिया है हमारे पास थॉरनडाई ने। ठीक है, थॉरनडाई ने लॉ ऑफ इफेक्ट भी दिए हैं, थॉरनडाई ने इंटेलिजेंस में मल्टी फैक्टर थ्योरी भी दी है। ठीक है, थॉरनडाई ने काफ़ी कुछ दिया है। थॉरनडाई ने मल्टी फैक्टर थ्योरी भी दी है, थॉरनडाई ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी दी है, थॉरनडाई ने हमारे पास लॉ ऑफ लर्निंग भी दिए हैं। उसमें क्या आता है? लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रीडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, प्रभाव का नियम हमारे पास, हम बोल सकते हैं प्रैक्टिस को क्या बोल सकते हैं? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। ठीक है, तो किसने दी है? थॉरनडाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है ये। साइको एनालिसिस वॉज प्रोपाउंडेड बाय। तो जो साइको एनालिसिस है, इसको हमने बहुत ही बार पढ़ा हुआ है। साइको एनालिसिस, मनो विश्लेषणवाद, किसने दी है ये थ्योरी जो है, अगर कोई पूछे? सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है, किसने दी है? सिगमंड फ्रॉइड ने। नेक्स्ट है एज द इन्फेंट ग्रोज द मेंटल एबिलिटीज़। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। ठीक है, वो क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट है हाउ फार डज द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट्स इन्फ्लुएंस चाइल्ड पर्सनैलिटी। मतलब जो पेरेंट्स की खुद की रिलेशनशिप है, ठीक है, वो कैसी, अच्छी है या बुरी है, वो कैसे बच्चे की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है? वो ग्रेजुअली, अनुक्रमिक रूप से। ठीक है, पर्सनैलिटी को तो अफेक्ट करती है, बट कैसे? ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ठीक है, एस हॉलिंगवर्थ एज एसोसिएटेड विद हर वर्क ऑन। देखो ये है एक तरह से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि हम इतना पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, बट अगर आपने ये कहीं सुना है तब आप इसको आंसर कर पाओगे, अदरवाइज थ्योरी लेक्चर्स में आपको ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। तो ये क्वेश्चंस अगर आप अलग अलग अप्रोच करोगे वहाँ पे मिलते हैं। तो एस जो हॉलिंगवर्थ है, ये जो साइकोलॉजिस्ट रही है हमारी, ये गिफ्टेड चिल्ड्रन के साथ अटैच्ड थी। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं उनके ऊपर इन्होंने क्या करी थी? स्टडी करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू पियाजे सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि सबसे पहले संवेदी मोटर जो चरण है एसपीएस, उसकी जो एज ग्रुप है बर्थ टू 2 ईयर्स। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड किसको बोलते हैं हम? कौन सी एज को बोलते हैं? लेटर चाइल्डहुड इज ऑल्सो नोन एज अ गैंग एज, प्ले एज, नोट मेंटल डेवलपमेंट, स्पॉन्टेनियस एज ऑफ क्यूरियोसिटी। नो। द टर्म मेंटल हाइजीन, देखो एक टर्म है मेंटल एज, अब एक न्यू टर्म आई है मेंटल हाइजीन। तो अगर कोई पूछे मेंटल एज, पहले हम मेंटल एज को देख लेते हैं। मेंटल एज, मानसिक जो आयु है, वो टर्म किसने दी है? तो वो दी है एल्फ्रेड बाइनेट ने। किसने दी है? एल्फ्रेड बाइनेट ने। बाइने बोलते हैं जिसको हिंदी में। ठीक है, एल्फ्रेड बाइनेट ने। इन्होंने और क्या दिया? फर्स्ट आईक्यू टेस्ट भी एल्फ्रेड बाइनेट ने ही दिया है। ठीक है, तो अब आया है मेंटल हाइजीन, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। वो किसने दिया है? वो दिया है विलियम स्वीटस्टर ने। विलियम स्वीटस्टर ने इसके ऊपर काम करा था। ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? तो बिहेवियरिज्म के फादर कौन है? वो है जेबी वॉटसन। ठीक है, कौन है? जेबी वॉटसन। कर्ट लुइन है, ये हमारे पास गेस्टॉल्ट है। ठीक है, ईयर गुथरी, ये फेमस नहीं है, ये पता नहीं, मतलब है साइकोलॉजिस्ट, पर जहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं उस सिलेबस में से नहीं है ये आपके पास। तो जेबी वॉटसन हमारे पास फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है। अगर और कोई पूछे जाएं कि बिहेवियरिज्म के साइकोलॉजिस्ट कौन से हैं, तो हमारे पास स्किनर, ठीक है, स्किनर, पैवलो, ये हमारे बिहेवियरिज्म के साइकोलॉजिस्ट हैं। कौन कौन सी थ्योरी दी है, कैसे याद करा हुआ है इसको? ORS से। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? स्किनर ने। रैट पे एक्सपेरिमेंट करा था। CDP से पैवलो को याद करा है। पैवलो ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। डी से डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है द सुपर ईगो इज डायरेक्ट
एंथेसिस ऑफ अ इड, दिस स्टेटमेंट इज कि जो सुपर ईगो है हमारा, परा अहम है या इड है, हमारी अहम है, इद है, वो एक दूसरे से पूर्ण विपरीत है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल ये ट्रू है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। किसने दी थी? अगर ये कोई टर्म पूछे, इड, ईगो, सुपर ईगो, किसने दी थी? ये दी थी हमारे पास, अगर कोई पूछे, ये दी है हमारे पास टर्म सिगमंड फ्रॉइड ने, सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, जो इड है, जैसे कोई काम करना है, लेट्स से बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो छोटा बच्चा है मान लो, उसकी जितनी मेंटल एज है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? वो तो रोएगा, मतलब उसको अपने प्लेजर से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, प्लेजर से फ़र्क पड़ता है। प्लेजर मतलब क्या है कि उसको चॉकलेट चाहिए चाहे वो रोए चाहे वो हंसे, मतलब वो तो इड है कि उसको अपने काम से मतलब है, उसके लिए कुछ भी हो जाए चाहे, पर उसको अपने काम से मतलब है। सुपर ईगो जो है वो हमारी मोरालिटी पे काम करती है, नैतिकता पे। मोरालिटी मतलब नैतिकता के ऊपर काम करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मतलब जो रियलिटी में चीज़ है, मतलब लेट्स से कि किसी के सामने कोई पर्सन मर रहा है, उसको झूठ बोलना पड़े उस मरने के लिए, बट उसको पता है कि वो झूठ जो है वो गलत है, तो वो झूठ नहीं बोलेगा, वो सच ही बोलेगा चाहे बंदा मर रहा हो। तो एक में क्या है, अपने उससे फ़र्क पड़ता है कि मेरे को चीज़ चाहिए, जैसे मिल रही है वैसे ही चाहिए। मोरालिटी में क्या है? मोरालिटी में हमारे पास जो सच है चीज़, उसके साथ। ईगो क्या है? ईगो इन दोनों के बीच में एक तरह से एडजस्टमेंट का काम करता है, जो रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ठीक है, रियलिटी। बाकी आप अगर डिटेल में जानना चाहते हो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप प्लेलिस्ट में विज़िट कर सकते हो। तो इड एंड सुपर ईगो आर टू डिफरेंट टर्म, इट इज़ अ ट्रू। ठीक है, ट्रू है हमारे पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र क्या है? तो वो है हमारे पास MA/CA मल्टीप्लाई में 100, मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु मल्टीप्लाई में 100। तो वो हमारे पास क्या होता है? हमारे IQ का फॉर्मूला होता है। अगर कोई पूछे ये IQ का फॉर्मूला जो है, ठीक है, जो ये IQ का फॉर्मूला है, अगर कोई पूछे ये IQ का फॉर्मूला किसने दिया है, तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा दिया था टर्मैन ने, लुईस टर्मैन ने। वो जो टेबल बनाया है हमारा कि जो हमारे पास जैसे अगर हम बोले जीनियस स्टूडेंट्स है, नॉर्मल स्टूडेंट, अबव द नॉर्मल, बिलो द नॉर्मल, वो जो टेबल है कि उनका IQ लेवल इतना होता है, वो किसने दिया था? वो भी टर्मैन ने ही दिया था। ठीक है, बाकी वो भी एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि जो IQ टर्म है, ठीक है, IQ टर्म है, इसको फर्स्ट टाइम किसने यूज़ करा था? तो इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करा था विलियम स्टर्न ने। ठीक है, किसने यूज़ करा था? विलियम स्टर्न ने। तो ये थे हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।